आज हम कोई व्लॉग शूट नहीं करेंगे, आज हम किसी दुकान या रेस्टोरेंट पर नहीं जाएंगे, आज हम लोगों से नहीं मिलेंगे, उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखना और उसे घर घर तक पहुंचाने का काम करने वाले विनोद दुआ जी का निधन हो गया है। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि भारत में फूड ब्लॉग का ट्रेंड विनोद दुआ जी से बेहतर और कोई लेकर नहीं आया, क्योंकि जिस वक्त यूट्यूब का जमाना नहीं था, जिस वक्त भारत में एक से बढ़कर एक फूड ब्लॉगर नहीं आए थे, उस वक्त विनोद दुआ जी देश के तमाम शहर, तमाम गली, तमाम राज्य, तमाम प्रदेश में जाकर उन्होंने ढेर सारे व्यंजन का स्वाद लिया। और इतना ही नहीं, जब वो खाया करते थे तो लगता था घर बैठे हर भारतीय को कि उसने टेस्ट ले लिया, उसने स्वाद ले लिया, उसने उस जगह के व्यंजन का स्वाद चख लिया। और ऐसा काम और ऐसा कमाल सिर्फ विनोद जी ही कर पा रहे थे। उनका पॉपुलर शो जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का इस बैकग्राउंड साउंड से जब शो चलता था और इस शो के में जब वो बैठकर खाते थे, किसी व्यंजन का स्वाद लेते थे, उस जगह का जायका चखते थे, तो समझ लीजिए कि उस वक्त भारतीय लोगों की और घर पर रहने वाले लोग जो खाना खाने में और खाना बनाने में काफी इंटरेस्टेड होते थे, उन्हें ये शो बहुत पसंद आता था। और इस शो ने विनोद दुआ जी को एक अलग ही नाम दिया, एक अलग ही पहचान दी। इस बात में कोई शक नहीं कि पत्रकारिता में उनका जो अनुभव रहा, उनकी जो देन रही, उसको भुलाया नहीं जा सकता। अपने अंदाज में उन्होंने लाखों और करोड़ों दिलों में जगह बनाई। दूरदर्शन में उनका पॉपुलर शो आया करता था, चुनाव विश्लेषण, जिसमें उनकी इतनी बेहतरीन पकड़ थी कि शायद ही पत्रकारिता में ऐसी पकड़ किसी की हो सकती है जिस हिसाब से वो विश्लेषण करते थे। लेकिन बात अगर जायके की करें तो उनसे बेहतर जायका कोई और स्वाद कर नहीं बता सकता था। 67 साल की उम्र में जब कल उनका निधन हुआ दिल्ली में, तो इस बात की जानकारी उनकी बेटी और एक्ट्रेस मल्लिका दुआ ने सोशल मीडिया के जरिए दी। बहुत सारे लोगों का मानना है और सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी किया जा रहा है कि पत्रकारिता के एक अध्याय का अंत हो गया और ये बहुत बड़ा लॉस है जर्नलिज्म इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारे लोग, उनके कॉलीग, उनके दोस्त, उनके परिवार सभी बहुत दुखी हैं। हम भी बहुत दुखी हैं क्योंकि अब हमें ना कोई खाने और ना खिलाने वाला कोई मिलेगा। मध्य प्रदेश में जब विनोद दुआ जी आए तो उन्होंने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ऐसे तमाम जगह का स्वाद लिया। भोपाल में जब आए तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने अग्रवाल पूड़ी भंडार की पूड़ी और सब्जी, आम का अचार टेस्ट किया और जिस हिसाब से वो बताया करते थे, एक छोटी सी चीज को भी कि इसका जायका क्या है, इसमें क्या मिला है, कितना मिला है, कितनी क्वांटिटी है, वो ये बाइट खाकर बता दिया करते थे। वो कमाल शायद अब कोई नहीं कर सकता। के बाद जब वो इंदौर गए, इंदौर के सराफा और छप्पन में बैठे, वहाँ के उसल पोहे को टेस्ट किया और जब सराफा बाजार गए तो उन्होंने बताया कि मुंबई का कल्चर है, वहाँ पर रात में मार्केट लगता है और तमाम भीड़ उमड़ती है खाने के लिए। और साथ में विनोद दुआ जी ने वहाँ का भी टेस्ट किया। वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट अपना में गए, वहाँ उन्होंने लंच किया, दाल बाफले खाए जो मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस हैं। तो ऐसे जब वो व्यंजन वहाँ के किसी राज्य के निकालते थे और उसका जब टेस्ट लेते थे, तो मैंने पहले भी बताया है कि उसका टेस्ट लेने के बाद लोगों को घर बैठे ही फील होता था कि यार ये टेस्ट तो हमने भी ले लिया, बहुत मज़ेदार तरीके से। और उस शो के माध्यम से उन्होंने घर में कई लोगों का दिल जीता, घर पर रहने वाले फूड के जो फूडी लोग होते हैं, और वो लॉस शायद अब कोई नहीं भर सकता, कोई नहीं।